नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव खैराना में और ये अटेली के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है गांव। और हम एक खास चीज़, एक सबसे अनोखी चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपने शादी देखी होगी, शादी समारोह में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? एक या दो परिवार की होती है। लेकिन एक ऐसी शादी हम आज आपको दिखा रहे हैं जिसमें पूरे गांव का सहयोग है। पूरा गांव मिलकर इस शादी को बड़ी धूमधाम से कर रहा है। हम मौजूद हैं खैराना गांव में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं दो लड़की मौजूद हैं जो दुल्हन की पोशाक में फिलहाल तैयार है, क्योंकि बारात आने वाली है और मंडप भी लगाया जा रहा है। एक गरीब परिवार, लड़कियों की माताजी नहीं है, पिताजी भी ट्रैक्टर वगैरह हाथ के ऊपर से निकल गया, तो उसके बाद कुछ ज़्यादा कामकाज नहीं कर सकते। दादी जी हैं, उनके हालात आप देख सकते हैं, वो बीमार हैं, वो चारपाई पे ही रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उठ नहीं पाती हैं, बीमार हैं। और हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हमारा दिखाने का मकसद किसी की भावना आहत करने का नहीं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है ताकि आम समाज में और लोगों को और गांव में एक ये पता चल सके कि इस प्रकार का भाईचारा होता है। क्योंकि गांव ने जो मिसाल पेश की है वो अकल्पनीय है, क्योंकि इस प्रकार का भाईचारा आज के समाज में देखा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर खैराना गाँव में जो भाईचारा देखा गया है वो सबसे अनूठा है। तो सबसे पहले लड़कियों के पिताजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, नाम क्या है आपका? जले सिंह। जले सिंह जी, गांव ने पूरे गांव ने मिलके आज आपकी लड़कियों की शादी कर रहे हैं। सभी मतलब एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं, सभी व्यक्ति, सभी बुजुर्ग लोग। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे गांव को लेकर? बढ़िया लग रहा है। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम सतवीर है, एक्स पंच हूँ मैं। एक्स पंच है आप, क्या लगते हैं? मैं लड़कियों का ताऊ लगता हूँ। ताऊ जी। हाँ, तो गांव ने जो सहयोग किया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गांव ने जो सहयोग किया वो बढ़िया क्या है कि गरीब है, इसकी माता जो है एक्सपायर हो रही है और इसके पास ये कोई धंधा कर सकता। इससे पूरे गांव ने इस लड़कियों के सहयोग में मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ कि एक गरीब आदमी की इतनी मदद की जाती है, जो बढ़िया है। तो दो लड़कियों की शादी है, पिताजी खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं थे। अगर गांव सहयोग नहीं करता तो शादी बहुत मुश्किल थी करनी इनके लिए। जिस प्रकार जो चाव होता है एक शादी का, वो रंग नहीं लग पाता शादी गांव में। ने रंग चाव से सहयोग किया है जी। जी। हाँ, तो ऐसा भाईचारा आज के समय में बहुत कम देखा जाता है। आपके गांव में ऐसा भाईचारा कैसे ही है? ये बिल्कुल अपने आपसी संबंध जो हैं बहुत बढ़िया हैं इनके लोगों के। आपसी टूट फूट टांग खींचनी ये बिल्कुल नहीं करते जी। और बड़े ही प्रेम भाव से हमारा गांव जो है ऐसा गांव है कि और गांव से बेहतर बढ़िया है। हाँ। जब मतलब आपको कहने की भी कहीं जरूरत नहीं पड़ी, शायद गांव के लोगों को पता चला तो उसी प्रकार जिसको पता लगा वो ही सहयोग के लिए पहुंच गया। हाँ जी, वही सहयोग के लिए आप तन मन धन जिस प्रकार भी जिस व्यक्ति सहयोग बना वो उसी प्रकार से सहयोग किया है। कितनी खुशी हो रही है गांव का, आपके परिवार के प्रति, आपके लोगों के प्रति, जो गांव ने अपना सहयोग दिया, जो विश्वास जताया आप लोगों में, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी बढ़िया लग रहा है जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी भाई गरीब हो, जिसकी लड़की शादी हो, तो पूरे गांव ने मिलजुल करके उसका सहयोग करना चाहिए जी। जी। तो कहीं ना कहीं गांव में अगर कल किसी को और को जरूरत होगी तो आप भी इसी प्रकार सहयोग करेंगे जी। हम जितना हमारी बनती से बनेगा उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारे गांव बस्ती ने हमारा सहयोग किया है उसी प्रकार हम उनका भी सहयोग करेंगे जी। हाँ। तो हम एक बात और करेंगे आपसे, उसके बाद लड़कियों से बातचीत करवाएंगे। जिस प्रकार आजकल देखा जाता है सभी के पास बहुत पैसा है, लोग होटलों में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन जब दान की बात आती है या फिर किसी गरीब व्यक्ति की मदद की बात आती है, सहायता की बात आती है, तो कोई भी एक पैसा नहीं निकालता। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को और क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव को लेकर कि आपके गाँव से किस प्रकार उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए? यूँ कहते हैं जिसके पास पैसा है, अगर बच्चे की शादी है तो उनको उनका सहयोग करना चाहिए। और धर्म की जड़ सदा हमेशा हरी रहती है, क्योंकि कन्या को दिया हुआ वो दुगना होकर वापस आप दुगना देता है जी। ये जी। तो ये लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। आपका क्या नाम है? सोनिया। दोनों सगी बहनें हैं? हाँ, दोनों की एक ही साथ शादी हो रही है, एक ही साथ हो रही है, एक घर में। गाँव के लोगों ने आपको जो सहयोग दिया, आपका जितना मान सम्मान किया, क्या कहें, कितनी खुशी हो रही है आपको? घनी खुशी बड़ी करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे गांव के लोगों के अच्छा लग रहा है। लिए? पढ़ाई कितनी की आपने? 10वीं तक। 10वीं की है। हाँ। आपने? 10वीं। 10वीं की है। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो गांव के लोगों ने जो सहयोग दिया, आप बड़े धूमधाम से पूरे रंग चाव के साथ आपकी शादी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि गांव अगर सहयोग नहीं करता तो आपके पिताजी इतनी धूमधाम से शादी करने में सक्षम नहीं थे कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? नहीं थे तो कम करता, पर करता तो सारी करते, लेकिन ऐसे मतलब रंग चाव से जो आपकी इच्छा थी भाई हम भी अपने पिताजी के पास से कुछ अपनी ज़रूरत का सामान लेके जाए, जिसको मतलब वैसे तो एक तरीके से दहेज बोला जाता है, लेकिन वो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको दहेज में शामिल नहीं किया जाता।
जो ज़रूरत की चीज़ें जो आपकी इच्छा अनुसार या आपके पिताजी के इच्छा अनुसार जो आपको दी जाती है, लेकिन वो नहीं दे पाते, या फिर कुछ जैसे गांव के लोगों ने जो सहयोग किया है, वो आपका मान सम्मान किया, तो उससे कितनी खुशी है आपको, क्या कहेंगे? घनी खुशी है बहुत। तो आप क्या कहेंगे लोगों के लिए? बहुत खुशी है हमें। बहुत खुशी है। हाँ, तो जो मान सम्मान मिला उससे संतुष्ट है कि गांव ने आपको बहुत अच्छा किया आपके लिए? हाँ, तो कहीं ना कहीं पिताजी असक्षम थे इस चीज़ में। हाँ। जी, आपका क्या नाम है? रूपकला। हाँ जी, रूपकला रूपकला। क्या लगती है आप लड़कियों की? बहन। बहन है। हम्म। तो गांव ने जो सहयोग किया आपका, क्या कहेंगे गांव के लोगों के लिए? इतना बढ़िया काम कियो जो हमारे चाचा से ऐसा नहीं हो तो गांव ने मिलके अच्छा बढ़िया काम कियो। बहुत खुशी हुई हमारे, बहुत खुशी हुई जो हमारी बहनों की इतनी धूमधाम शादी हुई। जी। हम्म। तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। गांव के लोगों को पूरा सहयोग किया, पूरा मान सम्मान, मतलब जो आपने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी, वैसा मान सम्मान आपका ऊँची भी ज्यादा सम्मान किया है। सम्मान किया। हाँ, सोचा नहीं थी, उससे ज्यादा दुगने तुगने सम्मान किया है। मतलब बिल्कुल धूमधाम से। बिल्कुल धूमधाम से। तो अभी जैसे मंडप की तैयारी चल गई है, बारात भी आने वाली है, तो गांव के जो लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, गांव के सरपंच साहब हैं और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करवा। तो लड़कियों के पिताजी से, लड़कियों के ताऊ जी से, ताई जो उनकी बहन वगैरह, खुद लड़कियों से बातचीत करवा दी। अभी गांव के लोग मौजूद हैं, बारात अभी आए नहीं है, जो उनके वर हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे, लेकिन गाँव के लोग मौजूद हैं। और गाँव ने एक अनूठी मिसाल पेश की है समाज के सामने कि इस प्रकार भी एक शादी हो सकती है। अगर कोई ज़रूरतमंद है, किसी के सहायता की आवश्यकता है गाँव में किसी व्यक्ति को, तो गाँव का जो भाईचारा वो इकट्ठा होकर इस प्रकार भी शादी कर सकता है और इस प्रकार भी एक मिसाल पेश कर सकता है, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ से प्रेरणा मिले। तो हमारे साथ सबसे पहले सरपंच साहब मौजूद। सरपंच साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। हरियाणा न्यूज़ 24 का धन्यवाद जी, जी, आज सरपंच हमारे साहब। गांव में पहुंचने पर। जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, ये मतलब लोगों को इस प्रकार के कार्यों के लिए किस प्रकार आपने समझाया बुझाया, किस प्रकार राजी किया? क्योंकि आजकल देखा जाता है अक्सर लोग इस प्रकार की चीज़ों में रुचि कम रखते हैं। वैसे अनाप शनाप पैसा उड़ाने के लिए बहुत है, होटलों में खर्च कर देंगे, मॉल में जाके शॉपिंग पर खर्च कर देंगे हज़ारों लाखों रुपए एक साथ, लेकिन इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं दिखाते। इस प्रकार के चीज़ों के लिए किसी की सहायता करनी, किसी की मदद करनी है, तो लोगों के पास 10 रुपये भी नहीं है। गाँव के लोगों को किस प्रकार एक साथ इकट्ठा किया आपने? ऐसा है जी, हमारी जो पंचायत बनी है युवा पंचायत है और सारे साथी युवा हैं और इनकी सोच है हम गांव के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए काम करें। तो आज जो जले सिंह की 2 लड़कियों की शादी है, ये बहुत ही गरीब है, इनकी घरवाली एक्सपायर हो चुकी है, लड़कियों की माँ एक्सपायर हो चुकी है और इसकी जले सिंह की जो माँ है वो भी खाट में बीमार पड़ी हुई। हाँ, तो इन्होंने हमारे पंचायत के आगे बताया कि भी हमारी आर्थिक हेल्प की जाए। तो मैंने पंचायत के सभी मेंबरों के साथ बैठ के बात की, तो हमने किया कि भाई एक व्यक्ति से कोई काम नहीं होता, पर गांव बस्ती के आगे कोई काम भारी नहीं होता। तो हमने मिलजुल के ये कहा कि भाई पूरे गांव बस्ती के सहयोग से गरीब व्यक्ति के सहयोग करेंगे। गांव की बच्ची हमारी बच्चियां हैं और हमने मिलजुल के पूरे गांव से सहयोग लिया। 2 लाख रुपए के करीब चंदा गांव से हुआ। बच्चियों के लगन के लिए सामान लाए और शादी भी हंसी खुशी से कर रहे हैं और सारी पंचायत हमारे साथ है। युवा साथियों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। और बिल्कुल सरपंच साहब, 1 मिनट रोकना चाहूँगा। एक चीज़ हम यहाँ पर साथ साथ आपको बताते चलें कि जो इन्होंने लगन के लिए जो सामान का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं, गलत तरीके से लोग देखते हैं कि इन्होंने दहेज दिया, लेकिन वो दहेज नहीं होता है। जो बच्चियों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, कुछ चुनिंदा, जैसे कोई मशीन वगैरह हो गई या फिर जो कुछ बर्तन होते हैं, कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, वो दिए जाते हैं। वो ज़रूरत का सामान होता है, वो दहेज में शामिल नहीं होता। दहेज वो होता है जो माँ बाप राजी ना हो और आगे से डिमांड की जाए एक्स्ट्रा, उसको दहेज बोला जाता है। ये चीज़ें दहेज में शामिल नहीं होती हैं। ये एक प्रक्रिया लगा लीजिए, एक विधि लगा लीजिए जो पूरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, हमारी शादियों की रस्म है एक, ये दहेज में नहीं आता है। क्यों सरपंच साहब, यही है? सही बात है जी आपकी। और हमारी पंचायत की और युवा साथियों की सब की यही है जी, आगे भी हम इस प्रकार की गरीब जो बच्ची होगी उसकी शादी में तन मन धन से तैयार रहेंगे और मिलकर गांव में, समाज में, आसपास के एरिया में इस प्रकार के काम करेंगे। आज की शादी से एक मुहिम का आगाज हो चुका है, नई मुहिम। हाँ, बिल्कुल जी, हमने शुरुआत की है जी इस शादी से और आगे भी इस प्रकार के प्रोग्राम में हम तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। सरपंच साहब बने रहिए, बहुत अच्छी बात लगी हमें। जी आप बता दीजिए क्या नाम? मेरा नाम विक्रम है।
खैराना गांव से हैं आप भी? हरियाणा से हूँ और मैं पंचायत का मेंबर हूँ। जी मेंबर साहब, आपसे बातचीत करें, कैसा लग रहा है? आज तो यही जानना चाहेंगे, पूरे गांव ने एक साथ इकट्ठा होकर और जो गरीब कन्याओं की शादी कर रहे हैं, और कन्या के लिए तो जो दान दिया जाता है, जो उनके साथ धन खर्च किया जाता है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो दुगना होकर वापस मिलता है। इतनी खुशी हो रही है कि पूरा गाँव एक साथ आया इस चीज़ में। देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे साथ साथ मैं नहीं, मेरी ग्राम पंचायत और मेरे गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं इस काम से, और तन मन धन से गांव वालों ने, पंचायत ने, सभी ने पूरा सपोर्ट किया है। और आगे भी हम ऐसे ही हम चाहते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद, किसी भी परिवार को अगर ऐसी तंगी आती है और हमारे से जितना सपोर्ट होगा, हमारे गांव ने ये हमें बाकायदा कहा है कि आप करो, मुहिम को आगे बढ़ाओ और ऐसे ही पुण्य के काम करते रहो। जी आपका क्या नाम है भाई, आप बताइए? संदीप कुमार नाम है मेरा। युवा साथी हैं और युवाओं का ज़माना है, पूरे देश का जो भार है वो युवाओं के कंधों पर है। आप इस मुहिम में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि बहुत अच्छा काम है, बहुत पुण्य का काम है, तो किस प्रकार देख रहे हैं अपनी मुहिम? पहले तो मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आगे बढ़ के ये काम शुरू किया, और मैं चाहता हूँ जी ऐसे गरीब की शादी हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, सरपंच साहब हर बच्चों के साथ रहें, बुजुर्गों के साथ रहें और गांव पंचायत को ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। आज आपके पूरे गांव ने इकट्ठा होकर इस प्रकार की मुहिम चलाई है, तो और गांव को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारी खबर के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जी ज़रूरतमंद की, चाहे किसी हमारे गाँव की नहीं, किसी भी गाँव की ज़रूरतमंद की लड़की हो, वो अपनी बहन मान के हम हर ज़रूरतमंद के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे गाँव की, हर गाँव की लड़की के साथ खड़े रहेंगे जी हम। जी 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 क्या नाम है? अजय कुमार। गांव से ही हैं? हाँ जी, पंत। तो क्या पंच हैं गांव के? अरे बहुत बढ़िया बात है, पंच साहब पूरा गांव इकट्ठा कर दिया, आपने अच्छी मुहिम चलाई, सभी ने सहमति जताई, पूरे गांव ने सहमति जताई, आगे भी आप कह रहे हैं कि मुहिम चलती रहेगी। और लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है भाई भाई का दुश्मन है, और आपने यहाँ पूरे गांव को ही जोड़ दिया। कोई एक दो लोगों की बात नहीं हो रही, पूरे गांव की बात हो रही है, पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे? मेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है, इसने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है और आगे भी हम ऐसे करते हैं। मैं मेरे गांव का बहुत आभारी हूं, बहुत अच्छा काम करे हमारे गांव वाले हमेशा के लिए यही काम करते रहेंगे, ऐसी मुहिम चलाते रहेंगे। धन्यवाद मेरे गांव का। क्या कहेंगे मास्टर जी, क्या नाम है? राजकुमार नाम है जी। तो मास्टर जी, इस प्रकार की मुहिम जो है पंचायत की तरफ से चलाई गई, सभी लोगों ने सहयोग किया, और लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहिए? क्योंकि आप शिक्षक हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं, आपके माध्यम से पढ़कर बहुत बच्चे बड़े बड़े पदों तक भी पहुंचेंगे या पहुंच भी गए होंगे, तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या प्रेरणा देंगे? इसमें सीधा सा कार्य ये है कि सामाजिक सौहार्द के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जुड़ना जरूरी होता है, और विशेषतः रूरल सेक्टर की मैं अगर बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आजकल मल्टीमीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और ये जितना काम आज संभव हो पाया है, ये आज केवल मल्टीमीडिया ग्रुप के माध्यम से हो पाया है। ये गांव के लोगों के पास इतना समय भी नहीं है, ना शहर के लोगों के पास समय है कि दूसरे से जुड़ पाएँ, लेकिन जितनी धनराशि यहाँ इकट्ठी हुई वो केवल और केवल मल्टीमीडिया का कमाल है। एक दूसरे लोगों को सूचना दी गई, लोगों ने एक दूसरे पर विश्वास किया, और मेन प्रेरणा की बात यह है कि जब तक हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, सामाजिक सौहार्द कायम नहीं करेंगे, तब तक सरकार के जो मूलभूत उद्देश्य होते हैं कि ग्रामीण उत्थान करना, वो सभी अधूरे रहेंगे। जी मास्टर जी, लोग सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, सरकार ये करेगी हमारे लिए, सरकार वो करेगी, लेकिन सरकारें आती हैं चली जाती है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, नेता अपना अपना देखते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं देखता, जनता जाओ भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं, वोट की राजनीति सिर्फ। लेकिन गांव जिस प्रकार आपका इकट्ठा हुआ, इस प्रकार गांव के लोग सहयोग कर सकते हैं, आप ये संदेश जरूर दें लोगों को। सरकार का तो क्या है जी, सरकार जी अपना काम सभी करती हैं, है ना, और सरकार के पास चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं, वो हम लोगों के द्वारा ही चुने गए होते हैं। प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी बहुत लंबी होती है। एक सीधा और डायरेक्ट और प्रत्यक्ष लोगों का एक प्रतिफल है जो इसी प्रकार से मिल सकता है। हम एक दूसरे से जुड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें। आपसे आखिर में बातचीत करेंगे, जिस प्रकार आपकी मुहिम चलाई है, सरपंच तो पूरे हरियाणा में है, पूरे भारत में बने हैं, अभी नए बने हैं, तो और सरपंचों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा के सरपंच भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की मुहिम हर गांव के सरपंच को चलानी चाहिए, और गांव में जो नीडेड बंदे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी लड़कियों की शादी में गांव बस्ती से सहयोग करवा के और उनका सहयोग करना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सरपंच। तो अभी लगातार हम लोगों से बातचीत करवा रहे हैं, खैराना गांव में मौजूद हैं और सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं किस प्रकार जो है एक अनोखी मुहिम लोगों को प्रेरणा देने के लिए इस गांव ने चलाई है। हमारे साथ जिला प्रमुख है डॉक्टर राकेश मौजूद हैं और साथ में रामनिवास जी मौजूद हैं। रामनिवास जी अक्सर हमें मिलते रहते हैं, आप अक्सर देखते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो परिवार असमर्थ था उनका सहयोग किया, कैसा लगा आपको? जब पहली बार ये चीज़ सुनी आपने, कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और जैसे आपने बताया कि एक मुहिम चलाई है, मन प्रफुल्लित है कि ऐसे कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए और किसी गरीब परिवार के लिए जो गांव समाज ने हमारे सरपंच साहब की अगुवाई में, रामनिवास जी और बाकी जो यहाँ पे मौजूद है समस्त सरदारी की अगुवाई में जो ये कार्य हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है और अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है कि कहीं ना कहीं ये दूसरे गांव, दूसरे जो हमारे गांव हैं या कोई कहें इससे जो शहर के भी हैं, कहीं पे भी जहाँ भी ऐसे गरीब परिवार में जब हमारी ज़रूरत है तो कंधे से कंधा मिलाने का कार्य करें, ऐसा सभी से मैं भी आह्वान करता हूँ। और शायद इस मैसेज के थ्रू उनको पता भी लगेगा कि एक साथ एक आदमी पर, एक परिवार पर ये बोझ ना हो और सभी मिलकर करे तो इससे भाईचारा भी सुदृढ़ होता है और साथ ही साथ उनको मदद मिलती है कि हाँ, हम एक हैं। एकता की मिसाल है अपने आप में जी। और जिस प्रकार आपने देखा खैराना गांव इस प्रकार कर सकता है, तो और भी सरपंच, प्रत्येक गांव में सरपंच है, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत है, लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं भाईचारे की कमी देखी जाती है। तो और लोगों को किस प्रकार क्या कुछ संदेश देना चाहिए? ये भाईचारे की भी पहल है और सभी इनको इससे अपने आप में सोचना चाहिए और ये कार्य करना चाहिए कि भाई हम पहल करेंगे तो दूसरे गांव भी हमारे साथ आके खड़ा होने का काम करेंगे। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, अपने आप में वो भी सोचेंगे कि हमें भी उस कार्य के लिए जाना चाहिए जिसमें एक पुण्य का काम है, एक समाज का काम है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पूरे जिले की जिम्मेवारी, एक विधायक से भी बड़ी जिम्मेवारी आज के समय में आपके पास है, तो आपकी तरफ से कितना क्या कुछ सहयोग रहेगा हर सरपंच को? जो भी इस प्रकार की मुहिम चलती हैं, जो सामाजिक मुहिमें चलती हैं, उनमें कितना सहयोग रहेगा, किस प्रकार सहयोग रहेगा आपका? पूर्ण रूप से सहयोग है, ये व्यक्तिगत रूप से भी और अपने जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है जिला परिषद की, जो पंचायती राज संस्था का एक त्रिस्तरीय जो सिस्टम है उसमें जिला परिषद, उसकी जो जिम्मेवारी मिली है उसके थ्रू भी जो भी मेरी तरफ से मदद होगी, जहाँ पर भी, चाहे वो अधिकारीगण से बात करने के लिए हो, चाहे वो किसी सरपंच से बात करने के साथ हो, सभी में पूर्ण रूप से मदद होगी। और साथ ही साथ देखो, जब हम ये जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसमें अकेले बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सरपंच हो या पंचायत समिति के मेंबर हो, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो कोई सांसद जी हों, सभी की सहमति, सभी के सहयोग से ही विकास होता है। और मेरा पूरा मकसद यही है और मेरी आशा है कि वो मुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे और मैं सभी के साथ सहयोग बनाकर विकास की एक राह आगे बढ़ाने का। कहीं डॉक्टर राकेश अक्सर इस प्रकार के कार्यों में सबसे अग्रणी भूमिका में दिखाई देंगे आने वाले समय में। देखिए, अग्रणी तो क्या, अब क्या है कि जो भी मुझे कहीं भी पता लगता है, चाहे वो बिना निमंत्रण हो, चाहे वैसे हो, मुझे पता लगता है तो मेरा यही होता है कि इस कार्य के लिए मुझे जाना चाहिए। मन से एक आवाज़ आती है कि मुझे ये जाना चाहिए, चाहे किसी भी समय मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर राकेश जो जिला प्रमुख फिलहाल हैं, इनसे बातचीत की खास बात हमें इनकी ये लगी कि इन्होंने अभी बताया कि मुझे निमंत्रण मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति के तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से अपना जुड़ाव, अपना संबंध स्थापित करते हैं ताकि आने वाले समय में उन लोगों से उनकी समस्या को जान सकें, उनकी समस्या को निपटारा भी कर सकें। उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लागू होती है और वो लाभदायक भी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। रामनिवास जी जी जी, इसके साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण हैं, क्योंकि आपका एक ब्रॉडकास्ट है और आवाज़ हो सकता है कि मैं अकेला कहीं चीज़ कह पाऊँ तो दो व्यक्ति कम सुनते हों, यहाँ आपके थ्रू वो चीज़ें ज़्यादा सुनेंगे। और मुझे ये है कि आप सभी देखिए, आप जब भी कोई मदद करते हैं, चाहे वो रुपये 10 रुपये की हो, चाहे वो किसी दूसरे माध्यम से हो, आपकी छोटी छोटी मदद एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए बहुत बेहतरीन मदद हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। लेकिन अगर एक पे बोझ पड़ेगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन छोटी छोटी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। वो हमें हो सकता है कि इतना तो डेली खर्चा भी हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी मदद से बहुत अच्छा काम हो सकता है। धन्यवाद जी। रामनिवास जी, आप भी मौजूद, अक्सर मौजूद होते हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे आज की जो मुहिम पूरा खैराना गाँव में आप मौजूद हैं? देख, सबसे पहले मैं आपके चैनल, आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं यहाँ पर पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
आज जो गांव खैराना में जो सामाजिक समरसता देखने को मिल रही है, ये जब हमारे जिला प्रमुख हमारे बीच में खड़े हैं भाई डॉक्टर राकेश जी, जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, राहुल सरपंच जी और अन्य साथी वहाँ गए थे, तो इनकी एक पहल थी ये कि भाई हमने कोई ऐसा एक संस्था का गठन करना है जो हमारी बहन बेटी गरीब हैं, उनकी शादी में हमें पूर्णतः सहयोग करना है। तो मैं गांव खैराना के समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस गांव से इस पहल को शुरू किया। और हम आपको एक बताना चाहेंगे, डॉक्टर राकेश जी जैसे सरपंच जी हैं, इन सब ने एक मुहिम चलाई है। हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और बहन बेटियों की शादी में सबको एक मान करके हम जो हो पाएगा वो सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ हम जो किसी भी गरीब परिवार में बच्चे हैं जो शिक्षा में स्टेशनरी कुछ ड्रेस आदि के लिए वंचित है, उनके लिए भी जिला प्रमुख जी के नेतृत्व में हम उनकी भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और आज जो हमारे इस युवा वर्ग में जो नशे की लत लगी हुई है, उसमें भी हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव में जाकर बच्चों को अपने शरीर के बारे में, उनके जीवन के बारे में जागरूक करने के लिए, नशे से दूर करने के लिए हम काम करेंगे। और हमें गर्व है कि हमारे बीच में आज हमारा भाई जो युवा संघर्षशील है, हर गांव में विकास के लिए हमेशा जब भी इनको समय दिया जाता है तत्काल हमारे बीच में पहुंचते हैं। इनके यहाँ पहुंचने पर मैं अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं और गांव खैराना का पुनः मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए काम किया। ये सब बधाई के पात्र, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये गांव के लोग, तमाम लोग मौजूद थे, पूरी पंचायत के सदस्य, पंच, सरपंच सभी मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे। सभी से बातचीत करवाई। लड़कियों से पहले बातचीत हम करवा सके हैं जिनकी शादी है आज, लेकिन यहाँ पर एक पूरे गांव के लोगों ने एक अच्छा संदेश दिया। इन्होंने साफ कहा है कि जीवन वो नहीं है कि आप कमाई करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। असली जीवन, असली ज़िंदगी जीना वो है कि आप सभी लोगों को साथ लेकर चलें और समाज में ऐसे लोगों की मदद करें जिनको वास्तव में आवश्यकता है। और हमारा यहाँ पर खबर बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम किसी भी व्यक्ति के घर आकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएं, लेकिन हमारा यह कोई मकसद नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि इस प्रकार अगर खैराना गांव इकट्ठा होकर इस प्रकार की मुहिम चला सकता है तो और गांव के सरपंच भी हैं और गांव में लोग भी हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। आपके लोगों को प्रेरित करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पहुँचे थे, हमारा इतना ही मकसद था। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।